प्यार की राहें एपिसोड 132 एपिसोड एक चौंकाने वाले और भावुक मोड़ के साथ शुरू होता है। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। सभी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं, सांस रोके हुए। तभी प्रिया अचानक आगे बढ़ती है। उसका चलना धीमा है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब, दृढ़ निश्चय झलक रहा है। वह अपनी बहन अंजलि को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। सबके सामने खड़ी प्रिया की आवाज कांप रही होती है, फिर भी उसमें अद्भुत शक्ति होती है। वह कहती है, हाँ, मैंने रूहान को मार दिया, क्योंकि उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था। उस समय मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरा दिल टूट गया था, गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था और उसी गुस्से में मैंने उसे मार दिया। हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने रूहान को मारा। इस बयान से पूरे घर में खामोशी छा जाती है। सभी लोग हैरान हैं। प्रिया की आवाज भले ही कांप रही हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब कठोरता है। वह सच कह रही लगती है, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। इस बीच रुद्र का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह तेजी से प्रिया की ओर बढ़ता है और उसे घूरते हुए चिल्लाता है, तुमने रूहान को क्यों मारा? तुमने मेरे भाई की हत्या क्यों की? जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वह तुम्हारा दुश्मन था? क्या उसने कोई ऐसा अपराध किया था जिसकी सजा मौत हो? ऐसे घिनौने काम का तुम्हारा मकसद क्या हो सकता है? रुद्र की आवाज गूंजती है और घर में एक भयानक खामोशी छा जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा है। वह कांपती आवाज में कहता है, तुमने मेरे भाई को मार दिया और अब तुम मेरे सामने बेगुनाह बनने की कोशिश कर रही हो। तुमने उसे क्यों मारा? क्यों? रुद्र का गुस्सा सिर्फ उसके शब्दों में ही नहीं, बल्कि उसके हर इशारे में भी साफ दिख रहा है। उसने कांपती उंगली प्रिया की ओर उठाई, जैसे उसे इशारा कर रहा हो और जवाब मांग रहा हो। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बेबसी का मिश्रण साफ दिख रहा था। इस बीच रुद्र अचानक पूल की ओर भागा। वह तेजी से भागा, किनारे पहुंचा और नीचे नदी में झांका, जहां उसने कुछ देर पहले रूहान को गिरते देखा था। उसकी आंखें तेजी से इधर-उधर दौड़ रही थी, जैसे वह कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहा हो। वह पानी में झांकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। रूहान का कोई निशान नहीं था, उसका कोई पता नहीं था। कोई कपड़े नहीं, कोई आवाज नहीं। सिर्फ तेज बहता पानी सुनाई दे रहा था। रुद्र का दिल धड़कने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत से रूहान का नाम पुकारा, रूहान, रूहान। लेकिन चारों ओर खालीपन था। यह शांति उसके दुख को और बढ़ा रही थी। उसकी हर पुकार नदी की लहरों में खो जाती थी, जैसे नदी ही उसके दर्द का मजाक उड़ा रही हो। घर के आंगन में अंजलि सदमे में खड़ी थी। उसका मन बेचैन था। वह खुद से बार बार पूछ रही थी, अगर यह सच में प्रिया नहीं है, तो उसने रूहान की हत्या का इल्जाम क्यों लिया? अगर उसने सच में रूहान को मारा होता, तो क्या वह सबके सामने इतनी आसानी से कबूल करती? क्या यह सब किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है? क्या प्रिया और रूहान रुद्र की मां और संजना के असली चरित्र को दिखाने के लिए कोई खेल खेल रहे थे? अंजलि के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हर नया सवाल पिछले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके अंत में कोई बड़ा खुलासा होगा। रुद्र की हालत और खराब हो गई जब वह पूल के किनारे खड़ा था। वह पानी में झुका, फिर अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया।
वह नदी में कूदने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी माँ और दादी आईं। दोनों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे पर आंसू थे। कांपती आवाज में उन्होंने विनती की, रुद्र, ऐसा मत करो। यह नदी बहुत खतरनाक है। अगर तुम कूदो तो हम अपने दोनों बेटों को खो देंगे। हमने पहले ही एक बेटा खो दिया है, हम तुम्हें भी नहीं खो सकते। रुद्र पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। वह कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी का मिश्रण सबके दिल में उतर गया। अब कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। सवाल यह है, क्या यह सब रुद्र की मां और संजना के असली चरित्र को दिखाने के लिए प्रिया और रूहान की कोई चाल है? क्या वे इस घर के छिपे राजों को उजागर करने के लिए कोई बड़ी योजना बना रहे हैं? या दुखद सच्चाई यह है कि रूहान सच में मर चुका है और प्रिया गुस्से में आकर यह घिनौना काम कर गई? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर रूहान किसी तरह नदी से बच गया तो क्या वह सच बताएगा? क्या वह बताएगा कि इस घटना के पीछे कौन था? परिवार सदमे में है। सभी के चेहरों पर डर, गुस्सा और शक साफ दिख रहा है। रुद्र अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी प्रिया उसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उसका दिल उसे बार बार कहता है कि यह वह प्रिया नहीं है जिससे वह प्यार करता था। यह कोई और है जो प्रिया बनकर उसका नाटक कर रही है। रुद्र की आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही है।